दोस्तों जय राम जी की। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का छठा सोपान लंका कांड, जिसमें पिछले वीडियो में आप सुन चुके हैं कि रावण ने लक्ष्मण पर ब्रह्मा जी की दी हुई अमोघ शक्ति का प्रयोग किया है और लक्ष्मण जी उस शक्ति से मूर्छित हो गए और वह रावण लक्ष्मण जी को उठाना चाहता था कि अब ये मूर्छित हो गए, मैं इन्हें उठा के ले जाऊं। लेकिन लक्ष्मण जी तो सारे ब्रह्मांड को अपने सर पे धारण करने वाले हैं, क्योंकि वह शेषनाग का अवतार है और शेषनाग के ऊपर तीनों लोगों के स्वामी विष्णु जी विराजमान होते हैं और वो उठा ना सका। उसी के आगे की कथा आज के वीडियो में दोहा 83 से जारी रखेंगे। देख पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर, आवत कपहि हानियो तेहि, मोष्ट प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर कूंसे का प्रहार किया। जानु टेक कपि भूमि न गिरा, उठा संभारे बहुतर सुभरा, मुठिका एक ताहि कपि मारा, परउ शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक ऐसा घूंसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोर सो जागा, कपे बल विपुल सराहन लागा, धेग धेग मम पौरुष धेग मोही, जौ तै जियत रहे सुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पौरुष को धिक्कार है, मेरे बल को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपि ल्यायो, देख दशानन विस्मय पायो, कहे रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। ये देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठे बैठ कृपाला, गई गगन सो सकत कराला, पुण्य को दंड बान गही धाई, रिपुसन मुख यति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। आतुर बहोरी विभंज चंदन सूत हत व्याकुल कियो, गृहोधरन दश कंधर विकल तर बान सत बेद्योहियो, सारथी दूसर घाल रथ तय तुरत लंका लय गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोर प्रभु चरणन नयो। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका वापस ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जागे कर करे लाग कछु जग, राम विरोध विजय चहे सट हट बस यति यज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हटबस यानी कि श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुध पाई, सपद जाई रघुपति सुनाई, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई।
कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर भयावागा सहज ही नहीं मरेगा। पठबऊ नाथ बेग भट बंदर, करहीं विध्वंस आब दस कंधर। प्रातः होत प्रभु सुभट पठाई, हनुमदाद अंगद सब धाई। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज ग्रहे आबा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा कि अरे, उन निर्लज रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। अब छंद आता है। नहीं चेता वो जब करी कोप, कपि गई दशन लातन मारही। धरे केस नारे निकारे बाहिर, ते अत्य दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत, सम गई चरण बानर डारई। यही बीच कपिन विध्वंस, क्रतुमक देख मन महुहारई। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों के पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। ये देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास। चलऊ निशाचर क्रोध हुई, त्याग जीवन कहे आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो हियते अशुभ भयंकर, बैठहि गीधे उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहु न माना, कहे से बजा बहु जोत निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल यानी कि अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं गिनता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ और मैं युद्ध करूँगा। चली तमी चर अनी अपारा, बहु गज रथ पदाते अश्वारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, शलभ समूह अनल कै जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते चले आते। यहाँ देवतन आस्तो तकीन्ही, दारुण विपत हमई यही दीन्ही। अबो जनि राम खेला बहु येही, अतिशय दुखित होत बैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं, प्रभु इसका वध कर ही दीजिए। देव वचन सुन प्रभु मुस्काना, उठे रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहई सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर से रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में
पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन विरामा। काटे तट पारे कर कशो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। अब छंद आता है। सारंग कर सुंदर निशंग, शिली मुखा कर कट कसो। भोजे दंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पद लसो। कहे दास तुलसी जबहि, प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमट आहि, मई सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान यानी कि अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण यानी कि भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। अभी राम रावण संग्राम बहुत लंबा चलने वाला है, इसलिए हमारी सभी वीडियो आप तक आती रहें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल की वीडियो में दोहा 86 से कंटिन्यू जारी रखें।